अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोरमैन शो। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम हेडलाइंस पर। क्या सिंध के गटर भी यहाँ की आवाम की किस्मत की तरह बंद रहेंगे? बात करेंगे कायम अली शाह से। गरीब के कंधों का अदाकारों में बढ़ता हुआ इस्तेमाल। शहजाद रॉय के बाद अब एहसन खान भी एक गरीब के साथ मंजर आम पे आ गए। और मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान में यूट्यूब फिर खुल गया। क्या तहरीक इंसाफ की सियासत भी अब रिवायती सियासत बन गई है? बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान से। और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि सिंध हुकूमत शदीद तनकीद का शिकार है। हर साल थर में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन सिंध सरकार कहीं पे सोई हुई है। कराची के इशूज अलग हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब कायम अली शाह साहब। शाह साहब जरा फरमाइएगा, कराची के अंदर ढक्कन नहीं मिल रहे, सिंध के अंदर आए दिन बच्चे मर रहे हैं, आप पे शदीद तनकीद हो रही है, ये ढक्कन वाला इशू क्या है सर? एक्सक्यूज में, ढक्कन आपको तमीज आनी चाहिए। मैं आपके बाप दादा परदादा बल्कि उसके भी बाप का उम्र का हूँ, आप मुझे ढक्कन कह रहे हैं। मुझे ये मीडिया पर्सन जो है, ये लोग ये आजादी का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोले। ढक्कन बोल रहे हैं, ढक्कन का मतलब समझते हैं, आप नहीं समझते हैं। मीडिया पर्सन मैं वॉकआउट करता हूँ, मैं एहतजाज करूंगा, मैं धरना दूंगा मीडिया के लिए। नहीं शाहजी, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखे ना, ढक्कन चोरी हो रहे शहर के अंदर। कराची के अंदर आपको गटरों पे ढक्कन नहीं मिलते, उधर थर के हालात आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। शाहजी मैं ये कह रहा हूँ आपसे। बाबा ढक्कन सारे मौजूद है, लेकिन ये है ना नशाई लोग, ये बंग वंग पीने वाले बंगोरी लोग है ना, इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये जो है ना गटर के ढक्कन चोरी करके बेचते हैं। हमने ठेका दिया है, नए ढक्कन आएंगे, फिर मैं खुद जो है ना सारे गटर खोलूंगा और ढक्कन लगाऊंगा। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ये आपके पीछे पता नहीं, आप ये नौकर से अपने दबा रहे हैं, आप उसको पता नहीं क्या हो रहा है। मैं आप लाइव है सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये भंग बेचने वालों ने तो सर, ये भंग पीने वालों ने, ये नशइयों ने तो इस सूबे को बर्बाद कर दिया। आप देखे ना, आपके मुताबिक ये जो ढक्कन उठाते हैं, ये नशई है सारे, ये भंग पीने वाले। बाबा अल्लाह इन बंगोड़ियों को पूछेगा, अल्लाह इन बंगोड़ियों को पूछेगा ये ढक्कन चोरी करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस दफा हमने कागज के ढक्कन मंगाए हैं, अब ये मार्केट में बेच के तो दिखाएं। अच्छा, कागज के ढक्कन रखने का प्लान है आपका? बिल्कुल सही, हम भी समझदार है, इसीलिए तो सीएम हो ना। ठीक है, जरा फरमाइएगा सरकार। हर साल आपको भी पता है, मुझे भी इस मुल्क के बच्चे को पता है कि थर के अंदर ये सब होना है। कि आखिर कौन सी कोई मरीख पे है थर? आपके कितना यहाँ से कितने दूर है थर जहाँ आप बैठे हुए? बहुत कम फासला उस तरह। अल्लाह दिनों को गुदगुदी ना करे ना, गुदगुदी ना करे ना अल्लाह दिनों। सर क्या मैं आपसे थर के बारे में सवाल कर रहा हूँ? आपको मजा, आपके दिल में एहसास है सर कोई कि हर साल हमें भी पता है, आपको भी पता है, 7 घंटे दूर है मैक्सिमम। क्या मसला है सर, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते? लेकिन बच्चे मर रहे हैं, हमें अफसोस है, इस बात की अफसोस है। ये अल्लाह के काम है ना, जिंदगी और मौत अल्लाह के काम है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। देखिए ना कायन साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आपकी सीरियसनेस यहाँ से है, पीछे आपके कोई बंदा दबा रहा है, आप कितने सीरियस से पता चल रहा है। ये 90 साल के लोग जो है सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे, तो ये आपकी सीरियसनेस किस तरह समझ आएगी? कोई एक्टिव बंदा है जिसको एहसास भी हो। आपने तो अपनी उम्र गुजार ली, आप तो अभी रिटायरमेंट के करीब है, बल्कि उसको भी क्रॉस कर चुके हैं सर। कुछ न कर तो क्या कैपिटी में नौकरी देंगे न कर। बाबा ये जो इंसान पैदा होता है ना, ये मरने के लिए। इंसान जो पैदा होता है वो मरता भी है। अभी थर के लोगों का कसूर है, उनको किसने कहा कि रेत वाले इलाके में जाएं, शहर में आके जिंदगी गुजारे? अब शहर में ज्यादा से ज्यादा टारगेट किलिंग से मरेगा, भूख से तो नहीं मरेगा ना। सर वेरी वेल सेट, बहुत आपका विजन नजर आया मैं इस बात में, और आपकी सीरियसनेस भी नजर आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा और आपका दोनों का टाइम मेरा ख्याल है। शुक्रिया आपका भी। अगर आप फारिग हैं तो आइए कुछ गटर के ढक्कन ही लगा देते हैं। और पाकिस्तान में आज भी पाकिस्तानी ड्रामों का फनकार उस तरह मशहूर नहीं है अपनी एक्टिंग से जिस तरह उसको होना चाहिए, बल्कि उसको सहारा लेना पड़ता है मुख्तलिफ चीजों का। हाल ही में एहसन खान साहब ने एक शख्स के साथ वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पे आ गई और बड़े हिट हुए। उसके बाद उनकी और भी वीडियोस कंटिन्यूटी में आपने देखी, जिसमें वो कभी उसको केक खिला रहे हैं। एक होमलेस को घर लेके गए और घर पे रखा। देखेंगे सिचुएशन है क्या वासु के बाद ये सबको स्टंट चाहिए ऐसे हमारे एक्टर्स को?
एक्टिंग पर तवज्जो देने के बजाय इन चीजों में, और इसका मकसद क्या होता है? एहसन खान हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ वही साहब है जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं बहुत दिनों से। एहसन, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। अस्सलाम वालेकुम खालिद, हाउ आर यू? मुझे बड़ी हंसी आ रही है, आप भी बेवकूफ बन गए। आप तो मीडिया में होते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। ये कोई गरीब आदमी ऐसे नहीं है जिनको मैंने इस तरह ढूंढ लिया है, ये तो मेरे मामू हैं। आपने तो ये प्रिटेंड किया है कि ये एक आदमी जो जिसकी वीडियो पहले चली कि वो उसके पास घर नहीं है रहने को या कोई मामलात नहीं है, उसके बाद आपने उसको घर दिया और रोज आप केक खिलाते हैं इसको। आपने इसको बांधा हुआ है, देखे? नहीं हाथ वो दिखाएं इनके ऊपर। बोलो बांधा नहीं है, बांधा इंग्लिश लगाई थी में सर। खालिद, थोड़ा सा गुड उर्दू आफ्टरनून सर। थोड़ा सा करता है, शॉक लगाता हूँ तो इंग्लिश में आ जाता है। ट्रेन अभी हो रहा है, अभी थोड़ा सा हो रहा है। ले तो आप इसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं सर। नहीं, ये तो इनकी ट्रेनिंग है, ये तो इनकी ट्रेनिंग है। इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं इनमें, इन्वेस्ट कर रहा हूँ इनके अंदर। और वो आप मुझसे पूछो ना कि आप वो तुम्हें कहाँ सोते हो, वो वाला पूछो। कहाँ सोते हो? कहाँ सोते हो? मैं जाके बेड पे सोता हूँ। बेड पे नहीं कहना, अच्छा, बेड पे नहीं कहना। There was a guy, a gentleman. He has got a plot, empty space. I just sleep there. Last night I had a shower, free shower. अच्छा, तुम्हारी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कोई 60 साल है। 60 साल नहीं, रॉक एंड रोल वाला सिखाया है तुझे? Too old for rock and roll, too young die for the country. Too old to die, too old to die. Too old to die for the country. हाथ बाहर निकालो, हाथ निकालो। ये क्या आपने? I don't know, something is missing. शायद लोगों ने निकाह पहन लिए हैं। I don't know. ये क्या आपसे मैं पूछूंगा चाचा, ये किसके हाथों लग गया? आप ये इनके काम बेच रहे हैं लोगों को। आपने फनकारों को नहीं देखा कभी किसके कंधे पे, कभी किसके अपने अंदर अगर कोई सलाहियत नहीं तो आपने एक आम आदमी जो बेचारा इज्जतदार आदमी उसको बेच रहे हैं, आप उसको केक खिला रहे हैं, उसको कॉफी पिला रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं। Thanks God के इन्होंने मेरी आंखें निकाल के मुझे भीख नहीं मंगाई। इंग्लिश में बोलो। Thanks God he didn't force me to beg myself and for himself as well. इन्होंने तो सिर्फ मुझे खाना ही दिया है, मुझे पहनने का। I think something is missing upside here. तो ऐसा आप क्या करेंगे? ये वीडियो आ गई, लोगों ने देख भी लिया, बड़ी डिस्कशन भी हो गई, अब इसका क्या करना है? असल में मेरी तो सिर्फ खालिद इसमें इन्वेस्टमेंट थी। आई ओनली इन्वेस्टेड इन दिस। इसका असल जूस तो शहजाद रॉय निकालेगा, बल्कि एक सेकंड उसकी कॉल भी आ रही है शहजाद की, अगर मैं कॉल ले लूं। शहजाद के पास तो ऑलरेडी वासु मौजूद है, वो उसका तो निकाल ये तो वो पुराना हो गया ना, उस पे तो कोई लाइक्स वाइक्स आ ही नहीं रहे। वो उसकी उम्र देखो और वासु नया प्लान क्या है? नए प्लान में नई वीडियो क्या आएगी? चाचा नई वीडियो क्या बना रहे हैं आप इनके साथ? ये मुझे लेकर जा रहे दूसरे मुल्क ब्रॉड, वहाँ पर ये मुझसे डांस करवाएंगे, मुझसे गिटार बजवाएंगे। He's my lovely भांजा। जो देखो शक्ल भी कितनी मिल रही है हम लोग। मैं अक्सर मॉल में जाता हूँ, लोग कहते हैं आप वही इंग्लिश बोलने वाले जो आपके मामू हैं, उनके आप भांजे हैं ना। अच्छा, यानी कि आपसे ज्यादा मशहूरी हो गई। I'm quite famous here. आपसे ज्यादा मशहूरी हो गया। आप अगर इनके कंधे पे पैर अब मैं रख रहा हूँ और उससे मैं ऊपर जाऊंगा, बल्कि ठीक है। ये आप ये असलियत ख़वातीन और हज़रात, ये एहसन खान हमारे साथ मौजूद थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे चली, बड़ी हिट हुई, एहसन ने उसको जगह दी घर में। ये असलियत हमने आपको दिखानी थी। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। इस मुल्क में और भी बड़े लोग हैं जिनके चेहरे से नकाब हटाना है। क्विक ब्रेक है और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, यूट्यूब ने पाकिस्तान में दोबारा काम शुरू कर दिया है। किन बुनियादों पे बंद किया गया और हम कितने महरूम हैं इन चीजों से, जो बड़ी बेसिक सी नीड्स है हमारी। बात करेंगे एक एक्सपर्ट से जो समझते हैं इस मसले को कि कितनी जरूरत है हमारे मुल्क में इन सारी चीजों की। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस अहम इशू पे। बहुत 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 शुक्रिया खालिद आपका कि आपने इस जरूरत को महसूस करते हुए कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में मेरी कभी भी ये साइड सामने नहीं आई। लोगों ने सियासी हवाले से मुझे जानने की कोशिश की है कि मैं एक IT एक्सपर्ट, IT टेक्नीशियन और नेट की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। आपको इंटरनेट जितना भी पाकिस्तान में आ रहा है, बिलखुसूस यूट्यूब से जुड़े हुए तमाम सामीन, पूरी दुनिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सर कैसे महसूस कर रहे हैं? और आप मैं शायद मैं समझा गेस्ट स्विच हो गया शायद। मुझे भी लगा थोड़ी देर के लिए कि आपसे यूट्यूब पे मैं क्या बात करूं। आप क्या यूज करते हैं यूट्यूब? किस तरह, आपका क्या काम था? मैं देखिए, यूट्यूब एक नेमत है।
यूट्यूब कोई मामूली चीज नहीं, कोई मामूली शय नहीं है मेरे बेटे। यूट्यूब एक बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव और एक बहुत जबरदस्त चीज है। क्या और आपका इस्तेमाल क्या है मौलाना साहब? इस्तेमाल मैं बताऊँ आपको, मैंने तो इस्तेमाल तरह तरह के हैं, लेकिन चलो मैं आपको बुनियादी तौर पर बता दूं उससे पहले क्या होता था। अब तो ठक करके यूट्यूब खोला खुल गया। उससे पहले आपको VPN इंस्टॉल करना पड़ता था अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है जी। और आप एक प्रॉक्सी लगाते थे और प्रॉक्सी से जाकर के जो है वो खोलते थे। प्रॉक्सी पे क्लिक किया, उसके बाद जाकर के आप लिखते थे। व्हाट्सएप भी नहीं चल रही थी, कुछ भी। उबूबल क्या है, मेरे साथ जो जाती तौर पर मसला था, VPN भी था, प्रॉक्सी भी थी। मेरा डाटा है 1 GB का मेरा मोबाइल फोन के अंदर। अब 1 GB तो सब जो खत्म हो गया ना। उसके अंदर सेल्फियां है, मैं तरह तरह की सेल्फियां लेता हूँ। उसके अलावा वीडियोस आ जाते हैं। आप जैसे दोस्त यार प्यार मोहब्बत करने वाले अक्सर कुछ वीडियोस और कुछ ऐसी ऐसी तस्वीरें भी भेज देते हैं, जिसकी वजह से हंसने का न सिर्फ हमें मौका मिलता है, बल्कि हम वो आगे फॉरवर्ड करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। नहीं सर, ये तो लेकिन आप मुझे कंफ्यूजन है ना सर। मैं आपको बुलाने का मकसद ये कुछ और था जो मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन ये मेरा ख्याल एक टेक्निकल पहलू है ना इसमें सर। एक अब मुझे पता नहीं कि आपसे किस तरह पूछूं, ये समझ नहीं आ रही। और आई डोंट नो कि आप इतना इस्तेमाल करते थे, मेरे लिए भी शॉकिंग है सर कि आप इस्तेमाल। देखिए बात सब इसके इस्तेमाल और यूज पे बात है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो इसके अंदर बेरारवी और इस चीज का शिकार है। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन कितनी है, ये तो नीयत की बात है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आया आप मेरे जैसे किसी आलिम फाजिल को देखना चाहते हैं, या आप शकीरा के गाने देखने जाते हैं, अले 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 ओ बराबर उसके तो आप लिरिक्स देखें। अब ये आपकी बात बड़ी अच्छी है कि अब ये तो डिपेंड, ये तो इस्तेमाल पर है ना भाई। इस तरह तो मैं आपको 10,000 ऐसी सर्च बता सकता हूँ कि यूट्यूब पे भले पाबंदी हो, आप देख सकते हैं उसको। इस तरह तो इस्तेमाल पर है मेरे भाई। हर चीज के खिलाफ नहीं होना चाहिए हमें। ये बड़ी पॉजिटिव आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आज का मीडिया सोशल मीडिया है। मैंने फनी वीडियोस की एक वो बनाई हुई है, आप जरूर उसके अंदर दिल का ऑप्शन आएगा, आप तो उसको क्लिक करना है। इंस्टाग्राम पे मैं अपने एक्सरसाइज की वीडियो डालता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 हजार लाइक्स आते हैं। अच्छा, यानी कि आपका बड़ा मुस्बत इस्तेमाल है। और आप मुझे आप दाब ले, आप देखें कि मैं मैं तो स्काइप पे कॉल करता हूँ रात को फिल्पाई न्यूज का। अच्छा, ये मुझे फरमाइएगा जरा, ये आपका अकाउंट है यानी कि कह रहे हैं आप वेरीफाइड अकाउंट है आपका भी? मेरा वेरीफाइड अकाउंट है फजलू के नाम से ट्विटर के ऊपर, और आप यकीन करें कि इतना वेरीफाई है कि उसके ऊपर पैरोडी भी लिखवाया हुआ है। आप कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज है, इसको अब बेहतर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए और इस पे कोई ऐसी वो बात नहीं कि कोई गुनाह का काम हो गया अगर इसको बंद करना ही मेरे ख्याल में बड़ी नामुनासिब बात थी। सर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? बच्चा भी इस चीज को हमें बहुत ज्यादा मुस्बत देखना चाहिए और मुस्बतगी के हवाले से हम जो इसको देखना चाहिए, न कि हम इसको इस तरह समझेंगे कि हर चीज जो है 2 नंबर है, बदबूदार है, उसके अंदर से हमें वो खास किस्म का मवाद हासिल हो रहा है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। हमें उसको मुस्बत देखना चाहिए, हमें उसको ताबीरी सोच पैदा करनी चाहिए और वो सोच पैदा करनी चाहिए जो समाज में इस्लाह का पहलू है। ये वीडियो सर तेज हो गई, मुझे समझ नहीं आया क्या असल में ये इसका मतलब है वाईफाई ठीक चल रहा है जो मैं तेज बोल रहा हूँ। अगर वाईफाई स्लो चलता है तो किस तरह चलता है, किस तरह? ये मैं बताऊँ। ये अगर हमें मुस्बत तो सर सोच, फिर आप उसको क्लिक करते हो, ठीक है, वो टेप के अंदर जो बटन होता था ना उसकी तरह प्ले में डबल यू बनता है। स्टॉप करोगे तो यू करके बनेगा, यू। ठीक है, ठीक है, तेज हो गया था वीडियो मेरा ख्याल। थोड़ा सा तेज हो गया था। आपका शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोशल मीडिया के हवाले से अवेयरनेस जारी रखें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर न सिर्फ खुद आऊंगा बल्कि सवालात के भी जवाब दूंगा। कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए ना इसके फेसबुक के साथ के मतलब लगे कि बैठा हुआ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, बड़ी अच्छी बात की कि इसमें कोई हराम हलाल की बात नहीं है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और वो आपकी अपनी सवाबदीद है, आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। बट साहब जरा मैसेज कर दीजिएगा वो जो आपने इससे पहले मुझे साइट्स बताई थी ना। जी, ये आपको वादा करें, आप वादा करें। ठीक बहुत है, शुक्रिया आपका मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे साथ थे, उनका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। HTTP के अगर करके आप खोलेंगे ना तो आपकी पकड़ाई कभी भी नहीं होगी, आप सर्वर पर नहीं आएंगे। मैं इससे कोई काम नहीं करता सर। क्विक ब्रेक है, वापस आएंगे तो और बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो क्विक ब्रेक है। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की सियासत रिवायती सियासत का शिकार हो रही है। आज से पहले खान साहब
जिन पुलों के इफ्तिताह का मजाक उड़ाते थे, आज उसी तरह उसी जगह पुल का इफ्तिताह करते हुए हमें नजर आते हैं। क्या वजह है? खान साहब की इनफरादियत, जो उनकी एक मुनफरिद चीज थी, वो उससे डी ट्रैक हो रहे हैं। क्या उनको वही सियासत करनी है जो सियासत इस मुल्क में हो रही है? उसके अलावा गुजारा नहीं। बात करेंगे जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब से। खान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, एक्सक्लूसिवली आपने ज्वाइन किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, आपका भी। मैं खान साहब शुरू करूंगा। खबरें इस वक्त यही है कि एक और अंगूठी आपके हाथ में देखी गई है। ये अंगूठी क्या मैं फिर कोई खुशखबरी मिलने वाली है? किस किस्म की अंगूठी है? क्योंकि मीडिया ने बड़ा अजीब से कुछ आपके ऊपर बयान दिए हैं जिसमें आप उनकी कोई अंगूठी नजर आई है आपको। मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी, मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूँ। एक आदमी है जो खालिद मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एक जर्नलिस्ट है। कभी किसी से मुझे जोड़ देता है, कभी अपनी फुप्पी ताई से जोड़ देता है। फिलहाल आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। कोई अगर सुन रहा है तो मैं आजकल बनी गाला में अकेला ही हूँ, कॉफी किसी के साथ पी सकता हूँ। आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन आप भी अपने जानने वालियों में से बता सबको, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, मेरी कोई जानने वाली ऐसी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन है सर? अब मैं तो नाम भूल रहा हूँ उसका, अभी इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। वो हर चीज मेरी मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है। सारी चीजें ब्रेक कर देता है मेरी कि मैं ये करने वाला हूँ। इतना बड़ा कोई फैन है मेरा। अच्छा, यानी कि किसी किस्म की कोई अंगूठी सीन में है ही नहीं सर? कोई फिल वक्त कोई भी नहीं। क्या था वो? अभी मैं रिलैक्स रहना चाहता हूँ, घूमना फिरना चाहता हूँ, मूवीज देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना क्या चाहता। था क्या सर? वो क्या था? वो एक्चुअली जो उसने देखी है, वो मैं उस दिन छुट्टी का दिन था, इतवार था, बनी गाला में मैं मैं बनी गाला के अंदर अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था। देखें अभी भी मेरे हाथ आपको काले नजर आएंगे। वो एक वाशल सा निकला है। सर क्या निकला है? वाशल नहीं होता जो, वाशल वो मैकेनिक तो उसको वाशल कहते हैं। आई डोंट नो उसका असली नाम क्या है। वो जो नट शर्ट के अंदर वही नट, वो निकला। वो जगह नहीं थी, मैं भूल गया लगाना का। मैंने वो पहन लिया, वो किसी ने देख ली और उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि खान साहब फिर तैयार है किसी और शादी के लिए। अच्छा, वो फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं। अच्छा, वो ऐसा इल्जाम था? बिल्कुल। अच्छा सर फरमाइएगा सर, जब आप सी पैक पे जब चीजें फाइनल हो रही, जब खान साहब उधर कंटेनर में खड़े होके किसी और तरफ रुख था, आज आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। आप जब प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे खान साहब, तो बाद में मसाइल तो होंगे ना सर? खालिद, सबसे पहले बात तो मैं सी पैक पे बात नहीं करता, क्योंकि जिस लेवल का मैं लीडर हूँ, मुझे जेब नहीं देता कि मैं इस के बारे में बात करूँ। इस सारे मसले को देख रहा है परवेज खटक, जिसको आप लोग पेंसिल खटक कहते हैं, वो देख रहा है। दूसरा ये खालिद, अगर आप मुझसे पूछे तो इस वक्त पीटीआई के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें एक बेचैनी पाई जाती है। बहुत ज्यादा बेचैन है वो कि वो सी पैक जो जिसका रूट पूरे पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले से गुजर रहा है, वो बनी गाला क्यों नहीं आता? सर क्या बात कह रहे हैं? सी पैक बनी गाला से आखिर गुजरेगा क्यों सर? उसका फायदा क्या है? मतलब वो आप समझ नहीं रहे मेरा ख्याल। क्यों ना गुजरे बनी गाला से? मुझे गिव मी वन एग्जांपल कि वो बनी गाला से ना गुजरे और बाकी पूरे पाकिस्तान से गुजरे, हर फीके शाके हर एक की गली के करीब से गुजरे, लेकिन ना गुजरे तो सिर्फ बनी गाला से ना गुजरे। देखें, हमें पता है कि ये चाइना से रूट आ रहा है सीधा, ठीक है, और ये पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। आप यकीन करें कि जो बेचैनी पाई जाती है, मैंने अगला प्लान तैयार किया हुआ है कि जैसे ये रूट बनता है, मैं इसी रूट पे अपने पीटीआई के वर्कर्स को लगाऊंगा और हम सीधा जाके शिंगाई के अंदर धरना देंगे। और वहां के लोग तंग आए हुए सिस्टम से। टू बी वेरी ऑनेस्ट खालिद, पूरा चाइना इस वक्त तंग आया हुआ है, किसी को वहां रोजगार नहीं है खालिद। लोग अच्छे खासे लोग भूखे मर रहे हैं। शादी राहदारी की बात हो रही है सर, इसमें आप जाके बीजिंग में जाके मैं समझ नहीं पा रहा आपकी। देखिए, हमारी लड़ाई खालिद है सिस्टम के खिलाफ। वो सिस्टम पाकिस्तान का हो या जहाँ मर्जी का हो। पर मुझे जहांगीर तरीन ने बताया कि चाइना के अंदर इस वक्त जो गुर्बत है खालिद, जब से नून लीग आई है, चाइना के अंदर गुर्बत शुरू हो गई। वो बेचारे 2 वक्त खा सकते, आप तो बड़ी खुशी से अपने डिशेस खाते हो, वहां तो वो बेचारे वो खाते थे। कीड़े नहीं मिल रहे उनको खाने के लिए, लाल बेगे खाते थे। वो नपैद हो गई है चाइना में, वो उनको खाने को नहीं मिले, उनको कीड़े ना मिले। हमारा इससे हमारा खुद कीड़े मकोड़ों वाला हाल है इधर सर। हम तो उस पर बात करेंगे ना आपसे। खालिद, बात यह है कि जो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो यूथ विंग चाइना का जो है, सारे एक शक्ल के, सब एक शक्ल के। वो पता है कौन कौन आगे मुझसे बात करता रहता है, वो डिफरेंट होते हैं, मुझे लगता उनके बकौल इस वक्त
इस वक्त शाहनाज अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है। खालिद, क्या कीड़े सर, मैं समझ कौन से वाले कीड़े? आपको समझ क्यों नहीं लग रही है? नहीं, किस किस्म के, मतलब आप कोई नाम लें क्या, मैं समझ नहीं पा रहा। बहुत सारे डंग बीटल है उधर, काफी सारे लाल बेगे हैं, मुकोड़े हैं, मुकोड़े जो आते हैं, जो मीठे के ऊपर मुकोड़ा आ जाता है, वो है। काफी सारे हैं, वो बेचारे परेशान है। खालिद भूखे, आपको पता है इस वक्त बीजिंग में जब से नून लीग आई है कितनी खुदकुशियां हुई हैं, हालात खराब। ये यहाँ पर मेट्रो बसेस चला रहे हैं और देखें दुनिया की हालत का है। मैं अगर इक्तिदार में होता, आप यकीन करें, ये जो चेक वाली धोती पहन के फिर रहे होते हैं, ये 3 पीस सूट में नजर आते हैं आपको, सबको खुशहाल कर देता मैं। नहीं सर, ये मेरा पर्सनली एम ये था। पाकिस्तान से चाइना कंफ्यूज ना करा रहे, अगलों ने आपको लितर लगा ले सर। ये पाकिस्तान में ही हमारा जो दिल चाहता है, जिधर मुंह खड़े होके रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। खालिद, सबसे पहली बात ये है कि लितर को एक फ्रेज है, इसको आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर, इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इसको इतना टैबू किया गया, इतना टैबू किया गया, लितर लगाएंगे ये। यार अगर मैं लितर लगाता हूँ वो प्रवेश खटक को, इन सेंस के वो काम ठीक नहीं कर रहा, तो ये प्रोडक्टिविटी है। आप लोगों ने लितर को बनाया होगा, लितर को ऐसी चीज है कि आई डोंट नो कि क्या चीज है कि आप किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। खान साहब जरा फरमाइएगा, आपकी पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप इतना स्ट्रांग है, उनका इतना इन्फ्लुएंस है पार्टी के अंदर, जहांगीर तरीन किसी को पसंद नहीं करते, असद उमर भी कई प्राइवेट हलकों में बात करते हैं और उनकी भी उनसे लग नहीं रही, बन नहीं रही, तो वाकई आप डरते हैं तरीन साहब इतने स्ट्रांग हो गए पार्टी के अंदर? तो खालिद, इस तरह का ये इल्जाम के मैं किसी से डरता हूँ या मुझे डर लगता है, या कोई पहला इल्जाम नहीं है। इस तरह का इल्जाम मुझ पर लगते रहे कि मैं पता नहीं कोई खातून मुझे मारती थी और मैं पता नहीं मुर्गा बनता था, मैं होमवर्क नहीं करता था, वो एस टीचर मुझे मारते, इस तरह के इल्जाम लगते रहते। देखिए खालिद, इस वक्त जो जहांगीर तरीन की इस मुल्क के लिए खिदमात है खालिद, वो हम सब नहीं चुका सकते, बिल्कुल भी नहीं चुका सकते। अच्छा सर फरमाइएगा, ये मुराद सईद का और आपका क्या सीन है? What do you mean by that? नहीं, मेरा मतलब है कि सीन क्या है सर? बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, मैं मेरा और उसका सीन क्या होना, मेरा और उसका सीन ठीक है। हाँ, थोड़ा सा खराब हुआ था जब उसकी जाली डिग्री का इशू आया था, अदरवाइज वी आर गुड फ्रेंड्स। और कोई ऐसी एंगी पैंगी नहीं आपने मीडिया के अंदर क्रिएट करनी है, हम लोग वी आर फ्रेंड्स। अच्छा, वो आप एक यंग है, यूथ है, उसमें बड़ी एनर्जी है, इस तरह की बात है? बिल्कुल ऐसी एनर्जी है, बिल्कुल ऐसी है। कैसी? और आई डोंट नो कि लोग उसको किस नजर से देखते हैं, लेकिन वी आर फ्रेंड्स। उसके अंदर एनर्जी है, वो अपना इनपुट दे रहा है 24 घंटे। वो नहीं है कोई सीन नहीं है, वो इतनी एनर्जी देता है, हमारी पार्टी को इतनी एनर्जी देता है कि 24 घंटे वो इस्लामाबाद में, उधर वो कौन सी जगह है, ग्लोरिया, बैठा रहता, वो उधर बैठा रहता है, कौसार पे, कौसार मार्केट के अंदर बैठा रहता है। इतनी टेंशन में वो कॉफियों पे कॉफियां पीता है कि इस मुल्क का क्या होगा। अच्छा, ये और अकेला, और बिल खुद नहीं देता। अच्छा, वो बिल इसलिए खुद नहीं देता कि जब वो अवाम के लिए सोच रहा तो फर्ज किसी और का बनता है। बिल्कुल, आपके साफी, आपके जो साफी है, जितने भी साफी है आपके, वो बिल देते हैं रोजाना, वो प्रमोट करते रहे बेचारों को। कोई 15-20 हजार का बिल देता है वो आदमी। जी खान साहब, एक छोटा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे ख्वातीन हज़रात। एक मिनट, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, बड़ी बात करनी है इनसे। क्विक ब्रेक है। अच्छा, सब कितने तक मिल जाता है? वो कच्चियां करके दे देते हैं, बंदे मर जाते हैं यार। किस चीज का सर? ये बल्ब होता है, बल्ब को तोड़ते हैं, बल्ब को करते हैं चिची किची 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 करके उसको पाउडर में मिला देते हैं। ऐसा खालिद, हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में मिलावट। मैं नहीं खड़ा हूँ तो कौन होगा खालिद? तू, तेरा ईमान। क्या सर, क्या कह रहे हैं, समझ नहीं खालिद बात है सीधी सी, हर चीज में मिलावट। जी खातिन हज़रात, और करचियां करके बल्ब तोड़ कर डालते हैं, बंदे दिमाग पे कट जाती है शरियाने। खान साहब हमारे साथ मौजूद। खान साहब फरमा रहे थे आप? मैं ये कह रहा था खालिद कि मेरा जो ख्वाब है पाकिस्तान का, मैं चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हॉस्पिटल बना दूं। क्यों सर? जो मरीज हैं वो भी आए, जिनके पास घर नहीं है उनको हम रेंट आउट करें कमरे। सर, एक जाती सा आपसे ख्वाहिश का इजहार करना। कोई हम कुछ नथिया गली का प्लान बना रहे थे, केपी हाउस का कोई एक रेस्ट हाउस है बड़ा खूबसूरत, केपी हाउस ही है गालिबन, उसको हमने बुक कराना था, पता चला उस पर खास आपका कब्जा है, कोई जा नहीं सकता। तो कोई है बात, तो कोई दोस्त जाना चाहते हैं। खालिद बात है वो, अगर चले, अगर लेट्स अज्यूम के उधर मेरा कब्जा है, किसके लिए है वो? आप लोगों के लिए, आप जैसे जवानों के लिए, इस मुल्क के लिए। देखिए बात है सीधी सी,
नथिया गली एक जंगल है, जंगल बियाबान। ठीक है। वहाँ पर वो रेस्ट हाउस है, उधर मैं रहता हूँ क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, दिन रात मेरा काम है चलना फिरना, फ्रूट्स मैं खाता हूँ, हेल्थ मेरी अच्छी है, मैं भाग सकता हूँ। उधर है सारा जंगल। अगर कोई वहां जाता है, लत से आप जाते हैं और रात को किसी शेर वगैरह इतने ऐसे खतरनाक, ओहो जानवर का पूछा आपने उधर? कैसे जानवर? माई को ना पूछा, क्या है सर? इतने गंदे किस्म के जानवर हैं। अच्छा। मुझे आई डोंट नो, मुझे टीवी पे कहना चाहिए नहीं कि ऑलमोस्ट सारे जानवर नंगे उधर। अच्छा जी। जानवरों ने कब कपड़े पहने सर? मतलब अपनी खाल क्लोजेट जो होता है। क्या जानवर है ऐसे, क्या जो शेर वहां पर है खालिद, चीता, लोमड़ी, लगड़ू बगड़ू। सर ये क्या? लगड़ बगड़ जो होता है। अच्छा। उसके अलावा बर्फानी रीछ। अच्छा। जेब्रास। अच्छा वो तो सर वहाँ भी हाइना। उसके अलावा ई से क्या, एलिफेंट, वो सूंड वाला होता है। अच्छा। और मजे की बात यह कि सारे जानवर पीटीआई में, अच्छा, नून लीग से ना खुश है। अच्छा। वो मुझे एज टार्जन लेते हैं, मैं आवाज निकालता हूँ सुबह सुबह, ओ कोई इधर से आ रहा है, कोई केले ला रहा है, मंकू बांदर कुछ उठा के ला रहा है। तो सर ये कोई कीड़े मकोड़े भी हैं, सिर्फ बड़े जानवर ही हैं? आप काफी सारे आपकी छिपकली हो गई। अच्छा। इसके अलावा वो कुचकल जो होती है, जैसे हम तो अपनी जुबान में कुचकल कहते हैं, ऐसी कुछ चीज होती है जी। बहुत सारे जिसके टायर होते हैं, बाबा होते हैं, पैर होते हैं, सेंटीपीड जो होता है वो होता है। इसके अलावा वहाँ पर ये आम वाली जो बड़ी मक्खी होती है, अच्छा, ये आती है। वो जंगल में आम तो नहीं होता, लेकिन वो कहीं और भी जाती है। जंगल में सर जेबरे डाल दिया आपने, आम भी डाल दें, क्या फर्क पड़ता? आम तो ये कोई और जा नहीं सकता, आप इसमें कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे। वहाँ के हर्डल्स में आपको बताऊँ, आपकी आंखों से आंसू आ जाए। क्या सर? आप यकीन करें, वहाँ पर एक खातून को किंग कॉन्ग ने पकड़ लिया। वो चीख रही है, हेल्प हेल्प हेल्प। मैं उधर बैठा हूँ, मैं उधर एक जिरगा लगा के बैठा हूँ, उधर जानवरों का एक प्रॉब्लम हो गया था उसका अपना लोमड़ी का। अच्छा। मैंने कहा भी लोमड़ी आपका क्या मसला चल रहा है आज का बताया। उसने बताया वो गिदड़ उसका शिकार हुआ। हम लोग बैठे, मुझे चीखने की आवाज आई। खालिद यू वॉन्ट बिलीव, मैं उस दिन फ्रेश भी था, मैंने उस पकड़े रस्से और दूसरे को तेज से पहुंच गया। किंग कॉन्ग फिल्म तो नहीं सर मिक्स कर रहे हैं? वो मैंने उस लड़की को बचाया, बाद में मुझे पता चला कि वो तो शूटिंग हो रही थी खालिद। अच्छा। और वो अब दुनिया में कोई नहीं बताएगा आपको कि वो शूटिंग जो है वो उसी वक्त हुई है जब हमारी गवर्नमेंट थी उस एरिया के अंदर। ठीक है, चले सर, अब जानवरों की बात हो रही है, सुना है कि शेरू का ख्याल रखने वाले तो अब नहीं रहा आपके कोई घर में? शेरू द माय डॉग जी। और शेरू, आप अगर कोई खबरें हैं कि शेरू अब इस दुनिया में नहीं रहा बेचारा, वो आप उसको मोहब्बत अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप साफियों से ज्यादा उसको खिलाते थे चीजें, साफी तो भूखे रहते थे वहाँ। शेरू से मेरी मोहब्बत इतनी है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को स्टे कर सकता हूँ, लेकिन शेरू कमरे में आएगा। अच्छा। चाहे जैसे मर्जी आप बैठे कमरे में, वो आएगा। मिसाल के तौर पर मतलब आई डोंट नो, आप बैठे में, मैं बैठा हूँ, जो मर्जी पहना हो आप, शेरू आएगा कमरे। शेरू की पाबंदी नहीं है। शेरू अल्हम्दुलिल्लाह गुड इन हेल्थ। हालांकि नून लीग ने बहुत कोशिश की है खालिद के किसी तरह शेरू को मारे। अच्छा, ये भी उन पे इल्जाम है? पूरे पंजाब में उन्होंने ऑपरेशन किया है। शेरू बेचारा जिस तरीके से अपनी जान बचाए, कभी वो मुझे लाहौर से फोन कर रहा है कि सर मेरे पीछे लगे हुए हैं। सर कुत्ता फोन कैसे कर सकता? इट्स नॉट अ नॉर्मल डॉग। अच्छा। आपने तो गली मोहल्ले के देखे होंगे, शेरू एक आवारा कुत्ते होते। शेरू एक प्योर ब्रीड है। अच्छा, आवारा। और वो उसके अंदर क्वालिटी है कि वो बोल भी सकता है। अच्छा, ये उसमें क्वालिटी है। शेरू के पीछे इन्होंने पूरी पंजाब पुलिस लगाई है। ठीक है। तमाम इन्होंने कोशिश की है कि शेरू को फंसाएं। नैब इसके पीछे लगाई है, पर क्या क्या शेरू का नैब से क्या लेना? FIA पीछे लगाई है शेरू को। कैन यू इमेजिन? अच्छा, ये शेरू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हेल्थ में। शेरू आप आएंगे, आपसे बात भी करेगा, शेरू हाथ मिलाएगा आपसे, और वो सिर्फ हाथ नहीं मिलाता, हाथ मिला के ये भी करता है। अच्छा, हाथ मिला। तो चले छोड़े, मेरे ख्याल में सीरियस कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं। फरमाइएगा, पूरी जिंदगी खालिद साहब, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमेशा शहबाज शरीफ की इन पुलों की नीली पीली ट्रेनें और पता नहीं क्या क्या लवाजमात आपने बोले। पुलों को इफ्तिताह करना जरूरी नहीं है, दूसरी चीजें जरूरी है। आपने अभी पिछले दिनों जाके वही, आपकी हुकूमत ने भी वही काम किया, पेशावर में एक फ्लाईओवर बनाया, उसकी भी आपने किसी तरह रहनुमाई की। तो कहाँ खड़े हैं आप उस तरह के, जब आप दूसरे पर तनकीद करते हैं? और वो सारे कंस्ट्रक्शन के काम जब इधर भी होते हैं तो आप भी उसके फीता काट रहे होते हैं। तो किधर अखलाकी तौर पे क्या, किधर खड़े हैं आप? अखलाकी तौर पे खालिद मैं वहीं खड़ा हूँ। और देखिए
मुझे याद नहीं पड़ता खालिद के आखिरी दफा मैंने पेशावर में कब पुल देखा था हमारी गवर्नमेंट से पहले। अच्छा। इतना बुरा हाल था, कुछ बनाते भी तो वो आके उधर से फट जाते थे। हमने इस दफा नून लीग ने तो पुल बनाया गाड़ियों के लिए, ठीक है। हमने एक सोच रखी कि पुल होना चाहिए इंसान के लिए। जरूरत किसकी है, वो गाड़ी की तो है नहीं। लेकिन आपकी वेस्पा तो कभी नहीं बोलेगी नहीं कि अंकल मुझे पुल पे सैर कराए। इंसान ही है जो जाएगा, हवा ठंडी लेगा, सब ठीक है सर, फेयर इनफ। आपने खान साहब में वक्त दिया, हमारे पास भी वक्त थोड़ा सा कम है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो आजकल फारिग ही हूँ। ठीक है, अब इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। कोई नंबर शंबर हो तो दो यार। बिल्कुल। किसका नंबर सर? मतलब कोई नंबर है तो दे दो यार। अपना नंबर तो है सर आपका। आप चलो ठीक है। आप जी ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमारे साथ थे। जो लाहौर में एक इंस्टीट्यूट है, आई गेस बात करेंगे सर। जी ख़वातीन और हज़रात, उसका क्या सीन है? अगली दफा जब दोबारा आएंगे तो आपसे कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इनको भी वहां लेके जाने की कोशिश करेंगे, हम खुद भी जाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।